topic is sequential logic circuit. Sequential circuits are combinational circuits with memory. In sequential circuit, the present output depends upon the present input as well as previous outputs. लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ हमारी प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करती थी। बट सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है कि हमारी जो प्रेजेंट आउटपुट है वो हमारी प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगी ही, बट वो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगी। प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट इज कॉल्ड सर्किट। तो एज यू सी इन द डायग्राम, हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं एंड नंबर ऑफ। तो नेक्स्ट वी आर डूइंग द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो हमें पता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारी जो प्रेजेंट आउटपुट होती है वो हमारी प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करती है। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो हमारी आउटपुट होती है वो होती है सम एंड कैरी। तो अगर हम इनपुट देते हैं 1 and 1, इफ़ आवर इनपुट्स आर 1 and 1, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 0 and 1, बिकॉज 1 and 1 इज इक्वल टू 10। तो 0 इज़ सम एंड 1 इज़ कैरी। बट अगर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट चेंज कर देते हैं, अगर मैं इनपुट कर देती हूँ 1 and 0, तो 1 and 0 की एडिशन होती है 1 कैरी इज 0। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि हमारी जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है हमारी प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, बट जैसे ही हम अपने इनपुट को चेंज करते हैं हमारी आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है, बट वो स्टोर नहीं होती है। तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। नेक्स्ट वी आर डूइंग द सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि हमारी जो भी कॉम्बिनेशन सर्किट की आउटपुट होती है हम उसको मेमोरी के साथ अटैच करके कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर फीड कर देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट कनेक्टेड टू मेमोरी, इट मीन्स जो भी हमारी कॉम्बिनेशन सर्किट की आउटपुट होती है हम उसको मेमोरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हम इसमें जो मेमोरी यूज़ कर रहे हैं इट इज़ नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप्स एक्ट एज अ मेमोरी इन द सिक्वेंशियल सर्किट विच इज़ यूज्ड टू स्टोर 1 bit. Next we are doing the example of sequential circuit. The example of sequential circuit is counter. As we know decimal counter counts from 0 to 9. Suppose हमारे पास काउंटर है जो हम 0 से, जिसकी वैल्यू हमने 0 पे सेट कर रखी है। तो डेसिमल काउंटर में हम क्या करेंगे, हम काउंट्स करेंगे 0 to 9। तो सबसे पहले हमने अपने काउंटर को 0 पे सेट करके रखा है। तो जब हमारा काउंटर 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा और उसकी जो आउटपुट होगी उसको हम स्टोर करते रहेंगे मेमोरी में। तो सबसे पहले हमने काउंटर स्टार्ट किया 0 से, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। 1 क्या है, हमारी आउटपुट आई है। अब इस 1 को हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया। अगेन हम इस आउटपुट में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और हम 2 को मेमोरी में स्टोर कर देंगे। तो काउंटर क्या करेगा, 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा और उसकी वैल्यूज़ को हम मेमोरी में स्टोर करेंगे। सो वी कैन से काउंटर इज़ अ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इन विच वी नीड टू स्टोर द प्रीवियस आउटपुट सो दैट आउटपुट डोंट डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो काउंटर हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है जिसमें हमें ज़रूरत होती है हमारी प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करने की, ताकि जो हमारी आउटपुट है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमें आउटपुट मिलती है अकॉर्डिंग टू इनपुट उसको हम मेमोरी में स्टोर कर देंगे। सो दिस इज़ आवर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। बट हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता था, हमारी जो भी आउटपुट होती थी वो सिर्फ डिपेंड करती थी हमारी प्रेजेंट इनपुट के ऊपर, और जैसे ही अपनी इनपुट को चेंज कर देते थे हमारी जो आउटपुट है वो भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट combinational and sequential logic circuit. Next we are doing the clock signal. Clock signal is a timing signal and it is used to provide sequence of the circuit. Clock is a rectangular signal called clock pulse with duty cycle equal to 50%. तो आप फिगर में देख रहे हो हमने क्लॉक पल्स ड्रॉ किया है।
अब हमें पता है कि जो भी हमारी कंप्यूटर्स के अंदर सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लो एंड हाई सिग्नल, इट मीन्स 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लो एंड हाई सिग्नल्स विच वेरी फ्रॉम 0 to 1 इज़ कॉल्ड लीडिंग एज। ठीक है, जो भी इस क्लॉक पल्स में एज होगा, जो वेरी करेगा 0 to 1, उसको हम बोलेंगे लीडिंग एज, और जो सिग्नल वेरी करेगा 1 to 0 उसको हम बोलेंगे ट्रेलिंग एज, और यू कैन से फॉग एज। जब हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल को हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एंड लो सिग्नल। ठीक है, तो हाई एंड लो सिग्नल कंबाइन होके बनता है वन साइकिल, दैट इज़ नोटेड बाय कैपिटल टी। Next we are doing the examples of sequential logic circuit, which are flip-flops, registers, counters, clocks. These all are the examples of clock signal. Next we are doing the topic latch. Latch is the basic storage element which is used to store 0 or 1, or we can say latch is used to hold or lock something, we can say information. तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे लैचेस हैं, दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स विच वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्ट फ्लिप फ्लॉप्स। लैचेस हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर 1 bit until necessary. तो these are the latches. This is the basic diagram of latches, or we can say working. तो how we can say our flip flops or latches working properly or not? तो हम कैसे पता चला सकते हैं कि जो भी हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं या लैचेस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं या नहीं कर रही हैं? तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास आउटपुट्स आती है लैचेस के अंदर या फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर, वो आती है हमारे पास Q एंड Q बार। एज यू सी बोथ द आउटपुट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अगर तो हमारे पास दोनों आउटपुट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आएंगी तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे लैचेस हैं या फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हो हमने नॉट गेट यूज़ किया है टू कंस्ट्रक्ट द लैच। हम नैंड एंड नॉट गेट भी यूज़ कर सकते थे, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज़ द नॉट गेट। आप देख रहे हो हमें आउटपुट Q एंड Q बार है, बट इसमें ये नहीं है कि Q एंड Q बार दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। नॉट, दीज आर नॉट डिफरेंट वैल्यूज़। इनपुट हमारे पास, इसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों ही हमारे पास Q हैं। तो दीज आर द बेसिक वर्किंग ऑफ लैचेस।